जय श्री राम। क्या हाल चाल। ये जिनकी फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश ग्वालियर के रहने वाले 33 वर्षीय युवक हैं। इनका नाम है मनीष और इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है। बट पिछले कुछ सालों से जॉब नहीं मिल पाने के कारण इन्होंने स्वेच्छा से जहर खाकर अपने प्राण त्याग दिए। और आज हम लोग मामले के डिटेल्स को नहीं, हम लोग सबसे पहले तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि ये चीज़ आखिरकार क्यों हो रहा है। हमारे देश में अधिकतर युवा जो हैं जॉब न मिल पाने के कारण, बेरोज़गार होने के कारण तनाव में है। लेकिन हमारे देश का युवा बेरोज़गार क्यों है? दूसरा मुख्य बात हम लोग को ये चीज़ भी डिस्कस करना है कि क्या ऐसा कंडीशन को एज एन इंडिविजुअल हम लोग अपने लाइफ में आने से प्रिवेंट कर सकते हैं, और इस कंडीशन में हम लोग को कैसे, मतलब इन चीज़ों को कैसे डील करना होता है। तो यार सबसे पहले तो इस चीज़ को समझो ना कि तव धैर्यम तव बलम अस्ति। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा पेशेंस ही तुम्हारा पावर है, तुम्हारा बल है। अपने पेशेंस को कभी लूज़ नहीं करना, ठीक है? तो ये चीज़ हमेशा याद रखो, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा जो पेशेंस है वही तुम्हारा बल है। और ये जो जीवन है ये रणभूमि है। इस रणभूमि तुम तब तक टिके रहोगे जब तक तुम्हारे अंदर पेशेंस है। कभी लूज़ नहीं करना अपना पेशेंस, कभी भी नहीं। अगर तुम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से डील करना चाहते हो तो इस तरीके का हज़ारों सिचुएशंस हम लोग के लाइफ में आता है। सिर्फ हमारे ही नहीं, सबके लाइफ में आता है। और अगर नहीं आ रहा है ना, तुम्हारे लाइफ में संघर्ष नहीं है ना भाई, तो तुम एक्सेप्शन हो। संघर्ष सबके जीवन में आता है। संघर्ष जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। रामधारी सिंह दिनकर भी अपने कविता में लिखते हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो संघर्ष बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। लेकिन हमारे लिए डिस्कस करना ये पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार युवा इतना तनाव में क्यों है, युवा बेरोज़गार क्यों है। मुख्य जो है हमको तो यार 3 कारण दिखाई देता है। सबसे पहला, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जनसंख्या बढ़ने के कारण वैकेंसीज़ कम है। जो पॉपुलेशन है, करंट पॉपुलेशन है, उसके लिए करंटली नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो आता है वो कम है, ठीक है? तो क्या इस चीज़ से डील किया जा सकता है? यस। दूसरा बड़ा रीज़न है कि हम लोग का मेंटालिटी, फैमिलीज़ में लोगों का मेंटालिटी है कि हमको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। यार करेंगे तो नौकरी सरकारी, नहीं तो बेचेंगे तरकारी, ठीक है? ये कहावत फेमस है बहुत। तो इससे होता क्या है ना, हम लोग सालों लगा देते हैं प्रिपरेशन करने में, लेकिन कई बार एग्ज़ाम नहीं निकलता है। एग्ज़ाम तो सिर्फ उन्हीं, मतलब जिनका जितना पोस्ट है यार उतना ही ना मिलेगा जॉब्स, उससे ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम करें क्या, ठीक है? तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अनएम्प्लॉयबिलिटी। अनएम्प्लॉयमेंट तो समझ में आता है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि when someone is willing to work, when someone knows how to work, when someone has the required skill for a job but is unable to find a job। जो व्यक्ति कार्य करने में सक्षम है, जब उसको जॉब नहीं मिल पाता है, इसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। बट अगर वो इतना सक्षम ही ना हो कि वो जॉब को कैरी ऑन कर सके, उसमें कार्य करने का क्षमता ही ना हो, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्किल ही ना हो, रिक्वायर्ड स्किल जो किसी जॉब में रिक्वायर्ड होता है वो अगर नहीं है उसके पास, तो उसको क्या बोलेंगे? दिस इज़ अनएम्प्लॉयबिलिटी एंड दिस इज़ द थर्ड रीज़न बिहाइंड दिस, ठीक है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेज पास आउट स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी स्किल टू वर्क, डू नॉट हैव एनी स्किल टू गेट सेलेक्टेड फॉर अ जॉब। उनके पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्किल सेट एंड नॉलेज नहीं है। यार तुम खुद सोचो ना, तुम्हारे आसपास जो लोग डिग्री में हैं, जो लोग डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं, वो लोग जो लोग डिग्री ले रहे हैं, उन लोग का कॉलेज जाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि यार डिग्री के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, स्किल डेवलप के लिए हम लोग नहीं जाते हैं। ज़्यादातर लोग भाई ग्रेजुएशन का डिग्री मिल रहा है, मास्टर्स का डिग्री मिल रहा है, तो डिग्री के लिए ही जाते हैं। ये मेन रीज़न है, ठीक है? यार जब नॉलेज नहीं है तुम्हारे पास, स्किल्स नहीं है तुम्हारे पास, तो कहाँ से तुमको जॉब मिलेगा? कोई तुमको जॉब क्यों देगा, ठीक है? तुम्हारे पास कोई रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्किल सेट है, रिक्वायर्ड स्किल सेट है तुम्हारे पास किसी जॉब से रिलेटेड, तब ना तुमको जॉब मिलेगा जी। अनएम्प्लॉयबिलिटी इज़ द मेजर कॉज। दूसरा चीज़ जो अभी हम लोग डिस्कस किए, अपॉर्चुनिटीज़ तो कम है ही,
और उसके साथ साथ तो हम लोग का दूसरा बड़ा चुनौती ये था कि हम लोग का खुद का मेंटालिटी। लेकिन इन चीज़ों से डील कैसे करें? सबसे इम्पॉर्टेंट तो हम लोग को ध्यान इस बात का रखना है कि क्या गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी है। तो यस, आज हम लोग के पास मॉडर्न टाइम में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है। बहुत सारा ऐसा वोकेशनल कोर्सेज़ है जिनको आप अगर करें तो जॉब मिल सकता है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, टीचिंग है, ऐसे बहुत सारे स्किल्स, ऐसे बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज़ हैं जिनको आप करें तो इनका डिमांड है अभी मार्केट में। ऐसे कोर्सेज़ को आप ढूंढो, फाइंड करो। ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, इनको पढ़ो, जानो, और उसके अकॉर्डिंग कोई ऐसा वोकेशनल कोर्स भी आप ले सकते हो जिससे आपको जॉब मिले। ऐसे हम ये नहीं बोल रहे कि गवर्नमेंट जॉब ख़राब चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है। गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन ज़रूर करो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो, कोई भी एग्ज़ाम तुम्हारे लाइफ से बड़ा नहीं है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करते हुए बच्चे जो हैं डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बट ये चीज़ तुमको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। कोई भी एग्ज़ाम तुम्हारा लाइफ नहीं है। लाइफ खुद अपने आप में एक जीवन, खुद अपने आप में एक परीक्षा है। ठीक है, जीवन में कई बार हम लोग को उतार चढ़ाव देखने का मिलता है, हम लोग को कई बार अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को फेस करना होता है। तो तुम्हारा जीवन खुद अपने आप में एक परीक्षा है, और कोई भी परीक्षा तुम्हारे जीवन से बढ़कर नहीं है। तो तुम्हारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि खुद को ग्रो करो, स्किल डेवलप करो अपने अंदर कोई स्किल, किसी भी स्किल को चूज़ करो, चाहे टीचिंग हो या कोई और दूसरा स्किल हो। मैंने टीचिंग को चूज़ किया और मैंने एज अ टीचर ग्रो करने को चूज़ किया। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर मेरे पास टीचिंग स्किल है तो हम टीचिंग स्किल से भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, या दूसरा कोई भी स्किल अगर है तो उस स्किल से भी हम जीवन यापन कर सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट जॉब आपको प्रेस्टीज और पैसा बहुत हद तक आगे ले जा सकता है, लेकिन आप प्राइवेट जॉब में भी आगे जा सकते हैं। हो सकता है कि प्राइवेट जॉब में आपका स्टार्टिंग का पेमेंट बहुत कम हो, लेकिन आपके पास अगर स्किल है तो आप अच्छी जगह जा सकते हैं और अच्छा पेमेंट आप ले सकते हैं। डे बाय डे, ईयर बाय ईयर आपका पेमेंट, आपका सैलरी बढ़ते जाएगा आपके काम के अकॉर्डिंग, आपके आउटपुट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ को अपने मन में आने मत दो कि यार मेरे पास तो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, हम क्या करेंगे, हम क्या नहीं करेंगे। ठीक है, और ये चीज़ कभी मत भूलना यार कि तुम्हारा जो पेशेंस है, तव धैर्यम तव बलम अस्ति, तुम्हारा पेशेंस ही तुम्हारा पावर है। लाइफ में कितना भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आए तो अपना पेशेंस को लूज नहीं करो। ठीक है, इस कंडीशन को रोका जा सकता है अगर थोड़ा सा सूझबूझ के साथ, अगर तुम थोड़ा सा पेशेंस के साथ अपने स्किल को डेवलप करो, अपने अंदर तुम खुद से सोचो कि तुमको लाइफ में क्या करना है, तब कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी बेरोज़गारी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, स्किल है, जो अभी करंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में रिक्वायर्ड है, ऐसा कोई स्किल तुम्हारे पास है तो तुम कभी बेरोज़गार नहीं रहोगे। ठीक है, दैट्स इट। अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।